डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर के बारे में जानेंगे। स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर जो डिजीज़ है ये प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस नाम के फंजाई द्वारा होता है। स्टेम गाल का सिम्टम कैसे होता है? द सिम्टम ऑफ द स्टेम गाल इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग अ ट्यूमर फॉर्मेशन ऑन द एयर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब एक ओवर ग्रोथ की तरह ट्यूमर के जैसा ग्रोथ दिखने लगता है। मोस्टली ऑल द एरियल पार्ट इसमें अफेक्टेड होते हैं। मोस्टली स्टेम होता है, दैट्स व्हाई इज द रीजन व्हाई कॉल्ड स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर। गाल आर सॉफ्ट एंड फ्लैशी व्हेन यंगर, लेटर बिकम हार्ड एंड वुडी एज ग्रो ओल्ड। इनिशियल स्टेज में जो गाल बनता है, आउटग्रोथ जो दिखता है वो सॉफ्ट और फ्लैशी होता है, लेकिन जब ये यंग होता है तो ये जो है हार्ड, सॉरी, जब ओल्ड हो जाता है देन बिकम हार्ड एंड वुडी एंड दे ग्रो ओल्ड। द पेडंकल एज अ होल appear as abnormal with outgrowth of or malformation along with hydrophyte flower and fruits। ये केवल स्टेम को भी प्रभावित नहीं करता है, ये जो है फ्रूट्स एंड फ्लावर में भी हाइड्रोफाइट स्ट्रक्चर बना देता है, मेलफॉर्मेशन ला देता है। इसके बाद हम इस फंगस के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं। दिस फंगस किंगडम इज फंजाई फाइलम फेस्कोमाइकोटा, क्लास टेफ्रिनोमाइसिटिस, सब क्लास डोथिडियोमाइसिटिडी, ऑर्डर टेफ्रिनियल्स, फैमिली प्रोटोमाइसिटिएसी, जीनस प्रोटोमाइसिस एंड स्पीसीज मैक्रोस्पोरस। पैथोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय hyphae are intercellular, closely shifted and broad. Branching is irregular scattered cell in the hyphae swell and form ellipsoidal or globose bodies which later develop into chlamydospore। इसकी हाइपी इंटरसेल्युलरली ग्रो करती है और शिफ्टेड होती है। इसके अलावा ब्रांचेस इसके इरेगुलर होते हैं और सेल जो है स्कैटर्ड होता है और हाइपी में स्वेलिंग पाई जाती है। इसके अलावा एक ग्लोबोस बॉडी बनाता है जिसको कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर मेच्योर होके एक थिक वॉल, 3 लेयर थिक वॉल बनाता है एंड दिस हेल्प हिम टू सर्वाइव टू ओवरविंटरिंग और ओवर समरिंग। द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज ओनली फाउंड इन ट्यूमर। थ्रू along the resting spore of the fungus causes systemic infection। फंगस का जो ट्यूमर है वो माइसीलियम रखता है और बाद में रेस्टिंग स्पोर बनाता है और ये सिस्टमिक होता है। इसका डिजीज साइकिल जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया था, दिस डिजीज इज ओवर्स विंटर विथ क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर जो है इसका सर्वाइवल का सोर्स है। इसके अलावा सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज भी है नेचर से। क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करता है in presence of water and its outer wall get ruptured। क्लेमाइडोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वो जर्मिनेट करता है, उसका आउटर वॉल रप्चर हो जाता है और वो जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब जो है बनाता है और वो इन्फेक्ट करता है। एंड इनर वॉल इज पुशेस आउट फ्रॉम वेजिकल विच अपेयर इन कंटिन्यूएशन विद माउथ ऑफ द क्रैक्स ऑन मैच्योरिटी। दिस स्पोर सेपरेट एंड कलेक्ट इन द सेंटर ऑफ द वेसिकल्स एंड लेटर बस्ट एंड स्पोर आर सेट फ्री। ये जर्मिनेट, मतलब मैंने ये बताया आपको कि वो जर्मिनेट करता है, लेकिन जर्मिनेट करने के साथ साथ वो वेसिकल फॉर्मेशन भी करता है जर्मिनेशन के साथ और उसके अंदर उसके रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं। दिस स्पोर इज फर्दर मल्टीप्लाई बाय बडिंग इन ईस्ट लाइक फैशन एंड कॉज एन इन्फेक्शन। और ये जो स्पोर होते हैं बडिंग के द्वारा भी मल्टीप्लाई करते हैं और यही जो है प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इसके अलावा पोटेशियम एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स स्टेम गाल इंसिडेंस को रिड्यूस करते हैं, वही फास्फोरस फर्टिलाइजर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। इसके लिए पीएच 7.5 होनी चाहिए और मिनिमम 5.5 होनी चाहिए। दिस पैथोजन इज सॉइल बोर्न इन नेचर बाय मीन्स ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। It can survive and
पैथोजन में सर्वाइव इन सॉइल एज अ रेस्टिंग स्पोर फॉर सेवरल ईयर्स। नॉट ओनली ये क्लेमाइडोस्पोर बल्कि एक रेस्टिंग स्पोर भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। इसके लिए फेवरल कंडीशन हाई सॉइल मॉइस्चर होगा, सॉइल टेम्परेचर फेवरल होना चाहिए। मैनेजमेंट पे हम ध्यान देंगे। पहले तो सर्टिफाइड और क्लीन सीड का प्रयोग किया जाए। अर्ली और लेट सोइंग इसके लिए ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ समय इसको अवॉइड करती है, इसके फेवरल कंडीशन को पैथोजन के। और रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट चलना चाहिए कैप्टान और थीरम से 0.3%, फॉलोड बाय देयर फोलियर स्प्रे फॉर मैनेजिंग द डिजीज। थैंक यू। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, देख लीजिए किस तरह से स्टेम गाल होता है, स्टेम में कैसे बनता है, किस तरह से ये फ्रूट को प्रभावित करता है। ओके, आपको स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग रिविज़न करिए और नोट्स बनाइए। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, ये फुल मार्क्स में आ सकते हैं। थैंक यू।